नमस्कार। आज हमारे साथ प्रसिद्ध भविष्यवक्ता एवं ज्योतिषाचार्य पंडित हरि प्रसाद जी उपाध्याय मौजूद हैं। तो गुरुदेव, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करना चाहूंगी। नमस्कार साक्षी जी, प्रणाम। तो आज हम गुरुदेव से ये जानेंगे कि क्या कुंडली के मतलब जन्म कुंडली के आधार पर क्या हम जान सकते हैं हमारा भाग्य कब उदय होगा, और होगा तो कैसे होगा, और उसके उपाय क्या है अगर आप भाग्यहीन हैं तो गुरुदेव, मेरा आपसे पहला प्रश्न यही है कि क्या कुंडली के आधार पर, इंसान की जन्म कुंडली के आधार पर ये पता लगाया जा सकता है कि उसका भाग्य कब उदय होगा? साक्षी जी, सबसे पहले आपको एवं हमारे ज्योतिष के जितने भी प्रिय दर्शक हैं उन सभी को नमस्कार। बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न है। बिल्कुल, मैं तो यह तक कहता हूँ कि जन्म कुंडली के आधार पर भाग्य का ही नहीं, आपके जीवन से संबंधित जितने भी समस्याएं हैं या जितने भी आपके जीवन से जुड़े हुए, आपके लाइफ से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं, वह सभी जन्म कुंडली से हम पता लगा सकते हैं जी। चाहे वह आपका कैरियर हो, या आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ हो, या आपकी संतान भाव हो, या फिर आपकी मृत्यु हो, या फिर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन हो, इन सभी के बारे में हम आप कुंडली के आधार पर पता लगा सकते हैं। तो निश्चित रूप से भाग्य के बारे में भी हम ये पता लगा सकते हैं कि इंसान का भाग्य होगा या नहीं होगा, तो कब होगा। जी। अब मेरा दूसरा प्रश्न आपसे है, और हमारे दर्शकों का भी ये प्रश्न है जी कि भाग्य उदय होगा या नहीं होगा? जी साक्षी जी, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं जी। और उन 12 भावों में जो 9वां भाव होता है, जिसको 9th हाउस कहते हैं, वह भाग्य से जुड़ा हुआ है जी। वह इंसान का भाग्य के बारे में बताता है कि भाग्य उदय होगा या नहीं होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर 9वें भाव में, प्रियदर्शकों, आप भी आपकी कुंडली के आधार पर यह पता लगा सकते हैं कि आपका भाग्य उदय होगा या नहीं होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर भाग्य भाव में, भाग्य भाव को शुभ ग्रह देखते हैं, तो ऐसी पोजीशन पर जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता जाता है, वैसे ही आपके भाग्य में भी वृद्धि होती है। अगर कोई भी शुभ ग्रह आपकी जन्म कुंडली में प्रथम स्थान पर, तृतीय स्थान पर या पंचम स्थान पर बैठ करके 9वें भाव को देखता है, तब भी ऐसी कंडीशन में आपका भाग्य उदय होगा। एवं भाग्य भाव में कोई भी ग्रह उच्च राशि का होकर के विराजमान है, तो ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में स्टार्टिंग से ही अपनी एक बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल मेंटेन करते हैं, और ऐसे लोग राजा या राजा के समान होते हैं। एवं अगर आपकी जन्म कुंडली में 9वें भाव में बुध हो, शुक्र ग्रह हो, या फिर बृहस्पति ग्रह विराजमान है, तब भी आप मंत्री या मंत्री के समान अपना जीवन यापन करते हैं और भाग्य में वृद्धि होती है। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर भाग्य भाव का स्वामी अगर नीच राशि में है, या 6, 8, 12 भाव में है, या भाग्य भाव में किसी भी प्रकार का कोई अशुभ योग बन रहा हो, तो ऐसी पोजीशन पर भाग्यहीन योग बनता है। अच्छा, तो मेरा तीसरा प्रश्न आपसे है गुरुदेव कि कौन कौन से ग्रह से कब कब भाग्य उदय होता है? जी साक्षी जी, प्रिय दर्शकों, यह महत्वपूर्ण विषय है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इन्होंने पूछा है जी। क्योंकि हमारे पास काफी कॉल्स आते हैं। जी जी। वो पूछते हैं कि पंडित जी, भाग्योदय कब होगा? तो इसकी भी मैं आपको सटीक जानकारी दे देता हूँ। कुंडली में 9वां भाव भाग्य से रिलेटेड होता है, और वहां पर जो राशि होती है तो उसका कोई ना कोई ग्रह स्वामी होता है। बिल्कुल। तो उन राशि के स्वामी जो अधिपति हैं, उनके आधार पर हम जान सकते हैं कि भाग्योदय कब होगा। जी। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में 9वें भाव में सिंह राशि है, यानी कि 9वें भाव के स्वामी अगर सूर्य हैं, तो ऐसे जातकों का भाग्योदय 22 वर्ष में हो जाता है। अगर कुंडली के अंदर भाग्य के अधिपति चंद्रमा है, तो 24वें वर्ष में भाग्योदय होता है। अगर मंगल अधिपति है भाग्य भाव के, तो 28वें वर्ष में भाग्योदय होता है। अच्छा। अगर 9वें भाव के अधिपति बुध है, तो 32 वर्ष में भाग्योदय होता है। अगर देवगुरु बृहस्पति 9वें भाव के अधिपति है, तो ऐसी पोजीशन पर
16 वर्ष में ही भाग्य उदय हो जाता है। अगर जन्म कुंडली में शुक्र भाग्य के अधिपति हैं तो 25वें वर्ष में भाग्य उदय होता है। एवं जन्म कुंडली में प्रियदर्शको शनिदेव भाग्य के कारक हैं तो 36वें वर्ष में शनिदेव की कृपा से भाग्य उदय होता है। अगर राहु उपस्थित हैं तो 42वें वर्ष में, और केतु अगर उपस्थित हैं तो यहाँ पर 49वें वर्ष में, 48वें वर्ष में भाग्य उदय होता है। जी गुरुदेव, अब बात करते हैं हमारे जो चैट्स पे और कमेंट्स पे बहुत सारे लोगों के प्रश्न हैं जी कि अगर मैं जैसे भाग्यहीन हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए। बहुत लोग उपाय मांगते हैं, तो गुरुदेव आप क्या बता सकते हैं इस बारे में कि भाग्यहीन है अगर कोई तो उसका उपाय क्या है। साक्षी जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने पूछा, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। प्रिय दर्शकों, भाग्यहीन कब होते हैं? मैंने जैसे पहले भी बताया आपको, अगर आपकी कुंडली में भाग्य के स्वामी यानी कि नवम भाव के स्वामी नवमेश अगर नीच राशि में हो, शत्रु राशि में हो, या 6, 8, 12वें भाव में अगर भाग्येश चले जाए तो यहाँ पर भाग्यहीन योग बनता है। तो अगर भाग्यहीन योग हैं तो भाग्य उदय कैसा किया जाए? मैंने पहले भी बताया, अगर कोई बीमारी होती है तो उसकी औषधि होती ही होती है। उसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र के अंदर भी, जन्म कुंडली के अंदर भी अगर कोई ऐसा योग है जो आपके जीवन को प्रताड़ित कर रहा है तो उसको ठीक भी किया जा सकता है। अगर आप भाग्यहीन हैं तो सबसे अच्छा उपाय मैं आपको बता दूं कि भगवान विष्णु की आप पूजा करें। जिन किसी का भी भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा हो तो आप तुरंत भगवान विष्णु की पूजा करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि कुंडली के अंदर नवम भाव के कारक देवगुरु बृहस्पति भी होते हैं, क्योंकि 9वीं राशि बृहस्पति की मानी जाती है। इस कारण नवम भाव के ऊपर भी वह धर्म का भाव भी है, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का कारक होता है। यहाँ पर तो बृहस्पति के जो अधिष्ठात्र देव हैं वो भगवान विष्णु है। अगर कोई भी इंसान भगवान विष्णु की पूजा करता है तो उसका भाग्य उदय होता है। या फिर जन्म कुंडली के अंदर नवम भाव के जो ग्रह है, जैसे मान लीजिए नवम भाव के जो अधिपति हैं वो चंद्रमा है, तो यहाँ पर नवमेश के बीज मंत्र का अगर कोई नित्य जाप करता है तो ऐसी कंडीशन में भी आपका भाग्य उदय होता है। जी, तो जैसा कि आपने देखा दर्शकों, गुरुदेव के पास सभी समस्याओं का हल है। तो अगर आपकी जिंदगी में भी कुछ इस तरह की समस्याएं हैं, या पहले हमने जो वीडियो डाली थी संतान सुख से रिलेटेड अगर समस्या, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। नमस्कार।